नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बिहार में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री होते ही पूरा गेम पलट गया है। यानी कि अब नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला करने की जगह बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और उसमें सबसे आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर, यानी जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर ने बड़े आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगाए हैं। आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव होना है और रामगढ़ विधानसभा ऐसी है जहां पर उपचुनाव होना और बीएसपी की स्थिति वहां पर बेहद मजबूत मानी जाती है। पहले ये माना जा रहा था कि जो गठबंधन है यानी इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच मुकाबला होगा, लेकिन जन सुराज के साथ प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में जो है वो कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन इस बीच जब बसपा ने रामगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव में अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, उसके बाद जब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर पहुंचे जनसभा को संबोधित करने यानी जन चौपाल लगाने, तो उस दौरान उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, सबको पता है कि प्रशांत किशोर इस समय सपना लेकर चल रहे हैं कि किसी भी तरह से बिहार में जन सुराज पार्टी की सरकार बन जाए और इसके लिए लगातार प्रशांत किशोर के निशाने पर, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, रहते हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पे भी आरोप लगा दिए और ये आरोप बेहद बड़े और बेहद जो है कहा जाए कि बीएसपी समर्थकों को नागवार गुजरने वाले हैं। दरअसल क्या कहा प्रशांत किशोर ने, मैं आपको बताता हूं। जी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है प्रशांत किशोर का बसपा प्रमुख मायावती पर आरोप, कहा वे करोड़ों रुपए लेकर देती हैं पार्टी का टिकट। अंदर लिखा है कि प्रशांत किशोर ने बसपा प्रमुख मायावती पर गंभीर आरोप लगा दिए और उन्होंने कहा कि बसपा की विचारधारा के आधार पर यहां के लोग वोट देते हैं, लेकिन आपके बच्चे बीमार होते हैं तब कोई बसपा का नेता नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात कही कि ना बीएसपी सुप्रीमो मायावती आती, ना उनका कोई नेता आता है, और आरोप लगाया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती करोड़ों रुपए लेकर टिकट देती है। वही न्यूज 18 खबर है जिसमें लिखा है करोड़ों रुपए लेकर प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में खेल की ओर किया इशारा, मायावती पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। एनबीटी क्या खबर है, लिखा है बिहार बाय इलेक्शन करोड़ों रुपए लेकर देती है पार्टी का टिकट, प्रशांत किशोर का बसपा प्रमुख मायावती पर बड़ा आरोप। यानी प्रशांत किशोर ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर जो आरोप लगाए हैं वो बीएसपी समर्थकों को, बहुजनों को नागवार गुजरने हैं, ये बात तो तय है। लेकिन क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एंट्री लेते ही बिहार के उपचुनाव में प्रशांत किशोर हड़बड़ा गए हैं? क्या प्रशांत किशोर कथित तौर पर डर गए हैं? क्योंकि जहां प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को निशाने पर लेते थे, जहां प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते थे, अब प्रशांत किशोर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी निशाने पर ले रहे। अब रामगढ़ अगर सीट की बात, विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीएसपी का वहां अच्छा खासा जो है प्रभाव रहा है। अब यहां पर बसपा ने यादव उम्मीदवार उतारा है, जन सुराज ने कुशवाहा बिरादरी से अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं एनडीए और इंडिया अलायंस ने राजपूत समाज से प्रत्याशी उतारा। अगर यहां जाति समीकरणों की बात करें तो यादव जो वोट बैंक है उसका अच्छा खासा जो है दबदबा रहता है इस सीट पर। रविदास वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और राजपूत वोट बैंक भी अच्छी खासी संख्या में है। और वोटर्स की अगर बात कर ले तो टोटल लगभग 2,70,000 वोटर्स हैं, उसमें से 1.5 लाख के लगभग पुरुष और 1.25 लाख के लगभग महिला वोटर्स हैं। वही सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर खुद कभी नीतीश कुमार के साथी हुआ करते थे, आज नीतीश कुमार को भी लपेट रहे प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव पर भी लगातार आरोप लगाते रहते हैं, वही तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के आरोपों का बहुत ज्यादा जवाब नहीं देते हैं। अब प्रशांत किशोर ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी आरोप, क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखते हैं कि बीएसपी की तरफ से प्रशांत किशोर के
दावों का, प्रशांत किशोर के आरोपों का क्या जवाब दिया जाता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के विधायक ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और बीच डिबेट में, लाइव डिबेट में यहां तक कह दिया था कि सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 4 बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री रही है। भारत की राजनीति में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा कद माना जाता है। बहुजनों की अगर आज भी सबसे बड़ी नेता माना जाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाल फिलहाल उनकी पार्टी का यानी बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता रहा है। लोकसभा चुनाव में भी उनको सीटों के अगर हिसाब से देखा जाए तो उनका खाता भी नहीं खुल पाया। उत्तर प्रदेश में भी 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको खाली 1 सीट मिली थी और हरियाणा में भी अभी उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें भी बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया था। लेकिन जब से देखा जा रहा है कि बीएसपी का ग्राफ गिर रहा है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति कमजोर होती जा रही है, तब से जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, वो लगातार बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप तरह तरह के लगा रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो बीएसपी का वोट बैंक है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या जो दलितों बहुजनों का बड़ा वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिश हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि हम संविधान बचाएंगे, बीजेपी संविधान को खत्म करने वाली। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी के साथ साथ बीएसपी को भी हुआ था, क्योंकि बीएसपी का बड़ा वोट बैंक जो 2019 में 19.5% के लगभग था, वो टूट के 9.5% पर सिमट गया था। और ये बात बीएसपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी स्वीकार की थी कि संविधान बचाने के नाम पर बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी हुई है, वोट बैंक तोड़ा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीएसपी का गिरता हुआ ग्राफ, क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कमजोर होती राजनीति पर सारे नेता अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और इसलिए तमाम तरह के आरोप लगाते हैं कि बीएसपी की तरफ से कोई ज्यादा बड़ा पलटवार होगा नहीं, और आरोप लगा के उनका जो वोट बैंक है, या यूं कहे दलित और बहुजन वोट बैंक, उसमें कथित तौर पर सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल बीएसपी की तरफ से प्रशांत किशोर को क्या जवाब आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगाया है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।